जोहार, मैं अपराजिता। आज दिन शुक्रवार, माह की तारीख 6, आप सबों का आवाज डेली हर्ष टीवी में स्वागत करती हूं। दैनिक अखबार में आज के छपे प्रमुख खबरों की ओर आइए ले चलती हूं। आज की मुख्य खबर है पीएम मोदी की ओर से। उन्होंने कहा है, मुझे नीतीश जी की सरकार की जरूरत है। उन्होंने बिहार वासियों को चिट्ठी लिखकर ये चीज कही है कि अराजकता के वातावरण में असंभव होता है नव निर्माण, लेकिन यदि नीतीश जी की होगी सरकार तो बिहार के विकास को लेकर मैं बहुत आश्वस्त रहूंगा। दूसरी ही प्रमुख खबर है, अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने पुलिस रिमांड की अर्जी स्वीकार कर ली है, जबकि कल मुंबई कोर्ट खुद कह रही थी कि जो अर्नब गोस्वामी की 2 साल पहले के केस के स्वरूप उनको गिरफ्तारी मिली है, ये गलत है विदाउट कोर्ट के परमिशन के। लेकिन उन्होंने पुलिस की रिमांड की अर्जी स्वीकारी है और 7 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही एक और खबर है, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने को हुई चर्चा को लेकर थल सेना प्रमुख जो हैं भारत के नरवणे और नेपाली जो थल सेना है उन दोनों में मुलाकात हुई है काठमांडू में, और चर्चाएं हुई हैं कि कैसे और रिलेशन सुधारा जा सकता है नेपाल और भारत के बीच जो सीमा विवाद लेकर हो रहा है। साथ ही एक और बहुत ही दयनीय कह सकते हैं स्थिति हो गई है वातावरण को लेकर। एक खबर है, कहते हैं नई दिल्ली से कि जहरीली हुई दिल्ली की हवा, सांसों पर छाया संकट। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने दिवाली में पटाखा पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने भी दिल्ली वालों से ये अपील की है कि पटाखे न जलाएं और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए संकल्प लें, प्रदूषण को दूर भगाने के लिए संकल्प लें। ग्रीन और सामान्य दोनों ही तरह के पटाखों पर लगा दिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से बैन। इसके साथ ही बॉटम में एक और महत्वपूर्ण खबर है, खुशियां मनाने के लिए शराब का सेवन आपके दुख का कारण बन सकता है। जी हां, मैं ये बता रही हूं आपको क्योंकि हरियाणा में जहरीली शराब पीने से 31 लोगों की मौत हो गई है। पानीपत में भी 7 लोगों की मौत हो गई है और सोनीपत में 24 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद सोनीपत की पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री पकड़ी और एक की गिरफ्तारी की है। एक और दाहिने और मध्य में खबर है केरल को लेकर के। केरल बिलीवर्स चर्च के 40 केंद्रों पर आयकर का छापा पड़ा है। जांच में लगभग एक वाहन से 57 लाख रुपए नकदी मिली है। मनोहर लाल जो हरियाणा सरकार है उन्होंने कमजोर वर्गों को एक तोहफा दिया है। आप कह सकते हैं कमजोर वर्गों को पुलिस भर्ती में 5 साल तक की छूट उन्होंने दी है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही अगली जो दूसरे पृष्ठ पर खबर है वह है बाइडेन जीत के करीब। जी हां, बहुमत का आंकड़ा है 270। ट्रंप ने पाया है 214 बहुमत, पर आगे है उनसे अभी भी जो बाइडेन। उन्होंने 264 बहुमत उनको मिल चुकी है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अगली खबर है झारखंड को लेकर के। ममता उद्धव की राह पर चले हेमंत सोरेन। अब सीबीआई को झारखंड में जांच के लिए लेनी होगी अनुमति। ऐसा आदेश 8 राज्य पारित कर चुके हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश ने फिर सीबीआई को वो अधिकार वापस दे दिया था। उन 8 राज्यों में आंध्र प्रदेश जो ले चुके हैं वापस अपना ये आदेश। उनके साथ ही पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा और राजस्थान सरकार इसे पहले ही जारी कर चुकी है। अगली खुशखबरी कह सकते हैं आप, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने की है घोषणा कि संग्रहालयों और प्रदर्शनियों को 10 नवंबर से खोल दिया जाएगा और जल्द ही खुल जाएंगे देश के यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी। यूजीसी ने जारी कर दिया है दिशा निर्देश। आइए अगले पृष्ठ पर ले चलती हूं। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गो तस्करी का मास्टरमाइंड अंतरराज्यीय अपराधी अमजद खान हुआ गिरफ्तार। बिहार से बंगाल के रास्ते करता था गो तस्करी और वो अब गिरफ्तार हो चुका है। गो तस्करी का मास्टरमाइंड कहा जाता था उसे। इसके साथ ही बहुत ही मतलब कह सकते हैं आप बच गए भाजपा जिला अध्यक्ष, बाल बचे सड़क हादसे से जिला अध्यक्ष। इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव के साथ साथ बाइक चालक बैजनाथ रजक भी घायल हो गए हैं, वो बाल बच गए। किसान बिल के विरोध में वाम कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला।
हजारीबाग से ये न्यूज है। अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को वामपंथियों ने किसान विरोधी बिल एवं आलू प्याज की मूल्य की वृद्धि के खिलाफ स्थानीय सीपीआई कार्यालय से एक जुलूस पूर्व सांसद भुवनेश्वर यादव मेहता के नेतृत्व में निकाला। कार्यकर्ताओं ने इंद्रपुरी चौक पर केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया। कोडरमा से एक बड़ी खबर है। आवाज खबर आपके सरोकार की नाम से ये प्रकाशित हुआ है। अब से 6 घंटे प्रतिदिन होगी वाहनों की जांच। मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज गति के साथ बाइक स्टंटबाजों पर कसी जाएगी नकेल। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जरूरी कागजात, हेलमेट सब यूज करें, लेकर के जाएं और ध्यान से चलें। चाहे आप वाहन से चल रहे हो या फिर बार बार कह रही हूं आप पैदल चलें, वाहन से चलें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इससे आपके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूटने से बच जाएगा। पेज जो संपादकीय पेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आवाज का। इसमें सारी ही चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण दी गई हैं। एक जानकारी है, लव जिहाद और राणा जैसे बयान दो समुदायों के बीच पैदा करते हैं नफरत। सत्यवान सौरभ जी की ये लेख है, साथ ही निधि जैन की एक लेख है। निरंतर वृद्धि हो रही कृषि उत्पादों की मांग में, देश की राजधानी पर प्रदूषण और कोरोना का डबल अटैक, बाल मुकुंद ओझा की ये लेख है। इसके साथ ही पहुंचते हैं अगले पृष्ठ पर। ये पृष्ठ है हजारीबाग से। चाक की तेज हुई रफ्तार, कुम्हार दे रहे मिट्टी को आकार। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी किए जाने के आह्वान से कुम्हारों में जगी है उत्साह। बॉटम पे एक और बड़कागांव से है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। बड़कागांव के विभिन्न क्षेत्रों में है प्राचीन के दर्जनों गुफाएं। जी हां, आप भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन सभी गुफाएं को सुरक्षित करने की है जरूरत। संपादकीय पेज के साथ साथ व्यापार वाणिज्य, जो कि आवाज अखबार का बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है, उसमें एक महत्वपूर्ण खबर उभर कर ये है कि जो बाइडेन की जीत की उम्मीद से बाजार में बहार। 724 अंक उछलकर बंद हुआ सेंसेक्स। 10% फीसदी तेजी आई है। सबसे ज्यादा उछाल एसबीआई के शेयर में आई है। इसके साथ ही अब हम पहुंचते हैं खेल कूद से संबंधित पेज पे। रोनाल्डो की वापसी, मोराता के 2 गोल से जीता यूवेंटस। बुडापेस्ट की न्यूज है। अगली जो पेज 14 है, देश विदेश से जुड़ी खबरों की अंतिम पेज है ये अखबारों की सुर्खियों में। आइए इसमें जानते हैं क्या है मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट की दखल से 2 बार पलटा है नतीजा। पहली बार पलटा है जॉर्ज बुश ने वर्ष 2000 में खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। तब बिल्कुल तख्ता पलट कह सकते हैं वैसा हो गया था सुप्रीम कोर्ट की मदद से। अब दूसरा मामला था 144 साल पुराना और अब ये 2020 में आया है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच। अगर वो अदालत गए तो पलट सकता है नतीजा। करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान की नई साजिश, सिखों के पवित्र धर्म स्थल पर आईएसआई का कंट्रोल। दुनिया के सामने आया पाकिस्तान का असली रूप। बहुत ही अच्छी खबर है। सऊदी में अब नौकरी बदल सकेंगे पीड़ित प्रवासी मजदूर। लाखों भारतीय कामगारों को होगा इससे फायदा। इसके साथ ही अखबारों की सुर्खियों का ये सिलसिला, उसके खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त करती हूँ। आवाज डेली हर्ष टीवी के साथ बने रहे। मैं अपराजिता, तब तक के लिए धन्यवाद।